तो हेलो बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में चूँकि मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और देख लीजिए कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली बच्चों को इसमें थोड़ी डाउट्स हुआ करती है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि अगर आप एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हो विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, अगर आप बिना बॉन्ड ब्रेक किए हुए एक आइसोमर को दूसरे में बदल देते हो, चेंज कर देते हो, तो ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको बॉन्ड नहीं तोड़ना है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को रोटेट करके सिंपल फ्री रोटेशन से आप एक कन्फर्मर को दूसरे में चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हमें जो डिस्कस करना है यह है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो अब आप देखिए, अगर आपसे कहा जाए, एक सवाल पूछा जाए कि देखिए हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन, दूसरा है साइक्लोब्यूटेन, तीसरा साइक्लोपेंटेन और फोर्थ आपके पास है साइक्लोहेक्सेन। अब आपसे कहा जाए कि इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी। तो देखिए, किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें उसका कॉन्सेप्ट चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट्स के आप किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो सवाल ये है कि अगर आपसे ये पूछा गया है कि इन 4 साइक्लिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए एक थ्योरी हमें पढ़नी होती है बच्चों। एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। कौन सा थ्योरी? बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। इसकी सिंपल बात ये है कि इन्होंने कहा कि एंगुलर strain is inversely proportional to stability। तो एंगुलर स्ट्रेन अगर आप बढ़ाओगे तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, मतलब मॉलिक्यूल आपका अनस्टेबल होगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। अब आप ये बता दीजिए एंगुलर स्ट्रेन का क्या मतलब होता है। तो जरा ध्यान से सुनो बच्चों। जैसे ये ऑल 3 कार्बन, जो कि आप जानते हैं इसके पास हाइड्रोजन भी छुपे हुए हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दीज आर एक्चुअली इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड है और आप 4 बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन क्या बोलते हो? sp3। 4 बॉन्ड के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों? sp3। और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप देखते हो 109 डिग्री 5 मिनट या 28 मिनट कहते हैं। इतना होना चाहिए, लेकिन है कितना? है 60 डिग्री। तो डिमांड क्या है? 109 डिग्री 5 मिनट की, लेकिन है कितना? 60। तो इन दोनों के गैप की वजह से ही इस रिंग में एंगुलर स्ट्रेन आएगा। नहीं तो होना, अगर मान लो 109 डिग्री 5 मिनट आप दे देते हो तो इसका एंगुलर स्ट्रेन क्या हो जाएगा? 0। लेकिन आपने कितना दिया है? 60। यहाँ पे कितना दिया है? 90। उसी तरह से यहाँ पे 108 और यहाँ पे 120 डिग्री। इसका मतलब इन चारों में किसी के पास भी टेट्राहेड्रल एंगल दैट इज 109 डिग्री 5 मिनट नहीं है। जब नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है ये चारों ही अनस्टेबल हैं। अब आपको एंगुलर स्ट्रेन ये देखना है कि किसका एंगुलर स्ट्रेन मैक्सिमम है। जिसका एंगुलर स्ट्रेन मैक्सिमम होगा वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल माना जाएगा। अब सवाल यह है कि बेयर्स ने कहा कि एंगुलर स्ट्रेन आप कैसे निकालोगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एंगुलर स्ट्रेन निकालिए। एंगुलर स्ट्रेन एस कह देते हैं इक्वल टू 1/2 जो भी टेट्राहेड्रल एंगल है 109 डिग्री 5 मिनट माइनस जो भी एंगल ऑफ रिंग। तो आप प्रेडिक्ट कर लो। देखो सिंपल, आपको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 60, 90, 108 एंड 120। तो इसके जो जितना करीब होगा उसका एंगुलर स्ट्रेन उतना कम होगा। कैसे? 109 डिग्री माइनस 109 डिग्री 5 मिनट और अपॉन 2 करेंगे तो 0.75, मतलब ये मिनिमम आएगा। ठीक है, तो अगर आप इनकी स्टेबिलिटी
इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, आप समझ रहे हैं ना एंगुलर स्ट्रेन कैसे फाइंड करेंगे। जो भी 109 डिग्री 5 मिनट टेट्राहेड्रल एंगल है और इस रिंग की जो एंगल मैंने आपको बता दिया ना क्या है 60, 90, 109 और 120, इसको इससे माइनस कर दीजिए। तो मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल देखा जाए तो साइक्लोपेंटेन आएगा, क्योंकि इसमें एंगुलर स्ट्रेन की वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बच्चे, साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद क्या आएगा, ब्यूटेन एंड देन प्रोपेन। ये अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी है, ये अकॉर्डिंग टू बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी है जो हमने पढ़ा। लेकिन 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 एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो एक्चुअली है वो ये है, साइक्लोहेक्सेन मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद पेंटेन, देन ब्यूटेन, देन प्रोपेन। नहीं, तो ये एक्चुअल में है, ये सही है, एक्सपेरिमेंटल है। तो सवाल ये है ऐसा क्यों। अब यही क्यों आपको बताएगा कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ बच्चों। मैंने आपसे कहा कि हम पढ़ रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशन का मतलब होता है अगर आप एक आइसोमर को दूसरे में चेंज करते हो विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, बिना बॉन्ड ब्रेक के हुए अगर आपने एक कन्फर्मर को दूसरे में, एक आइसोमर को दूसरे में चेंज किया सिंपल रोटेट करके कार्बन कार्बन बॉन्ड को, तो वो कन्फर्मर कहलाएगा। और मैंने फिर से आपसे एक सवाल पूछा कि इन चारों की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो आपने कहा कि हम कैसे बताएंगे, हमें तो नहीं पता कि कैसे किस तरह से हमें इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो आपको बताया गया कि एक बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी है। उस बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी में क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि आप एंगुलर स्ट्रेन निकालिए। ये एंगुलर स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, एंगुलर स्ट्रेन निकालने के लिए कहा गया कि एंगुलर स्ट्रेन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसका एंगुलर स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए अब कहा कि एंगुलर स्ट्रेन कैसे फाइंड करेंगे। तो बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी ने ही कहा कि आप एक काम करो, एंगुलर स्ट्रेन का एक फॉर्मूला ले लो और इससे आप एंगुलर स्ट्रेन फाइंड कर लो। 1/2 109 डिग्री 5 मिनट माइनस एंगुलर फ्रिंग। और एंगुलर फ्रिंग इन चारों के लिए मैंने आपको बता दिया ये कितना है, 60, 90, 108 एंड 120। अब ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में जिसका गैप ज़्यादा होगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो उसको डिवाइड करने के बाद मैग्नीट्यूड भी तो ज़्यादा ही आएगा ना। तो एंगुलर स्ट्रेन उसका मैक्सिमम होगा जिसका एंगल ऑफ रिंग कम है। तो सबसे कम किसका इनका है। तो अगर आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो मिनिमम किसका है, साइक्लोपेंटेन, देन साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। लेकिन एक्चुअल में करेक्ट आंसर ये है साइक्लोहेक्सेन, देन साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोप्रोपेन। ऐसा क्यों हुआ, बेयर स्ट्रेन थ्योरी तो फ्लॉप नहीं हो गया ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ हमने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया है। उसे डील करने के लिए हमें अब कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़ना होगा। तो आई होप बच्चों ये फंडामेंटल क्लियर हो गया, तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्यों हम लोग कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़ते हैं। तो देखिए क्या हुआ एक्चुअली में बताया गया कि जो आप साइक्लोहेक्सेन देख रहे हैं ये तो हेक्सागन फॉर्म में है, ठीक है। और हेक्सागन फॉर्म में जो हमें एंगल ऑफ रिंग दिख रहा है वो 120 दिख रहा है। देखिए ध्यान से, देखो बच्चे ये आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, नहीं ये कार्बन क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, ये कार्बन आपका है sp3। डिमांड कितना है, डिमांड है 109 डिग्री 5 मिनट की, और है कितना है 120। तो ज़्यादा है या कम है, तो जो है इसका एंगल वो ज़्यादा है, होना कम चाहिए। तो ये चाहेगा कि हम इस एंगल को कम करेंगे, तो इस बॉन्ड को इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन की कोशिश करेगा। जैसे ये कोशिश कर रहा होगा हेक्सागन फॉर्म, ये अपने स्ट्रक्चर में चेंज कर लेगा, ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा, और ये देखिए मेन 4 स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेगा ये, जिसमें एक को आप कहते हो चेयर फॉर्म। क्या कहते हो, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म क्या होता है, तो अगर आप देखना चाहते हो बच्चों तो देखिए चेयर फॉर्म को हमने कुछ इस तरह से बनाया, और कहा गया कि इस साइक्लोहेक्सेन जिसके पास एंगल कितना है 120 हियर, एंगुलर स्ट्रेन है, और उस एंगुलर स्ट्रेन को कम करने के लिए ये इनवर्ट कॉन्ट्रैक्शन करना चाह रहा था, और उस कंट्रैक्शन के दौरान ये अपने स्ट्रक्चर में बिना बॉन्ड ब्रेक के हुए एक तब्दीली लेकर आता है, और चेंज के बाद ये स्ट्रक्चर इनका डेवलप होता है।
इसको आप चेयर फॉर्म कहते हो। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चेयर फॉर्म चेयर की तरह आपको दिखेगा। अब इसमें हुआ क्या कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन को हमने ऊपर दिखाया ऐसे, एक अगर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम ऐसे इस तरह से, तो इसके परपेंडिकुलर एक हाइड्रोजन ड्रॉ किया हमने। इस हाइड्रोजन को एक नाम दिया जाता है, आप जानते होंगे, इसे हम कहते हैं बच्चों एक्सियल, और जो इसे कहते हैं हम इक्वेटोरियल। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके जो 4 बॉन्ड्स हैं वो जस्ट लाइक टेट्राहेड्रल है। अब इसमें सारे एंगल, ऑल एंगल 109 डिग्री 5 मिनट हो गए। अगर आप इसमें एंगुलर स्ट्रेन फाइंड करोगे तो 109 डिग्री 5 मिनट माइनस 109 डिग्री 5 मिनट अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब हर कार्बन पे यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन 0 है। तो यही स्ट्रक्चर अगर इसमें चेंज होता है तो जो एंगुलर स्ट्रेन आपका डेवलप हो रहा था वो अब इसमें 0 हो गया। मतलब कि इन दोनों में चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। तो क्या आपने इस हेक्सागन को चेयर फॉर्म में चेंज करने के लिए कोई बॉन्ड ब्रेक किया? तो नहीं ब्रेक किया। क्या आप देखना चाहते हो इसको कैसे? तो देखिए बच्चों, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ ताकि फील आ जाए आपको। और देखिए कॉन्सेप्ट में जब तक फीलिंग नहीं आएगी जब तक आप उसको दिल से नहीं पढ़ोगे, नहीं वो मज़ा नहीं आएगा, फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फंसा दिए जाओगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जुड़ के पढ़ो। नहीं, देखिए बच्चे, ये एक्चुअली में ऐसा होता है हेक्सागन फॉर्म। ये आपका हेक्सागन फॉर्म है, देख रहे हैं आप? ठीक है। अब इसके सारे कार्बन में एंगुलर स्ट्रेन है, क्योंकि ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये वाला जो एंगल देख रहे हैं, ये 120 है। होना कितना चाहिए? 109 डिग्री 5 मिनट। तो ऐसा करने के लिए इन्होंने देखो कुछ चेंजिंग किया। चेंज कुछ इस तरह से किया कि ये ऐसा बन गया, देखो जस्ट लाइक दिस। अब देखिए बच्चे, ये ऐसे, इसको हमने पीछे कर दिया ऐसे, ये देखिए इस तरह से बन गया। और आप इसको अगर विजुलाइज करना चाहो तो ऐसा बन गया। अब इसमें जितने भी कार्बन हैं, अब देखिए जैसे ये है ना, तो एक हाइड्रोजन ऐसे आएगा, एक हाइड्रोजन ऐसे आएगा, तो मतलब ये यहाँ पर टेट्राहेड्रल बन गया। तो सारे कार्बन क्या हो गए? टेट्राहेड्रल। एंगुलर स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसका मतलब चेयर फॉर्म एज कम्पेयर टू बोर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। एक बात और मैं आपको बता दूँ, देखिए जैसे ये है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन को क्या कहेंगे बच्चे? एक्सियल। और इस वाले को इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। अच्छा, इसमें भी ऐसा ही कुछ बना सकते हो क्या? ऊपर वाला एक्सियल, नीचे वाला इक्वेटोरियल। अगर आप इन दो कार्बन को देखो तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे के स्टैगर्ड फॉर्म में है। देख रहे हैं? स्टैगर्ड फॉर्म आप जानते हो ना, मैक्सिमम डिस्टेंस पे फ्रंट CH बॉन्ड एंड बैक साइड CH बॉन्ड एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। तो स्टैगर्ड फॉर्म में ये आपको दिखेगा। ये पहला हो गया बच्चा। अब देखिए दूसरा होता है जिसे आप कहते हो बोट फॉर्म। क्या कहते हो बताओ? बोट फॉर्म। अब बोट फॉर्म आप चाहो तो देख लो ऐसे, ये अगर इस तरह से होता है, इस तरह से, जस्ट लाइक दिस, ये बन गया बोट फॉर्म। इसी को अगर आप इसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हो सिंपल तरीके से तो देखिए ये आपका बोट फॉर्म बन गया लाइक दिस। अब इसमें आप क्या करोगे? इसमें भी इनके हाइड्रोजन्स को आप शो करोगे, दिखाना पड़ेगा ना। ये देखिए, ये देखिए, तो अगर आप इसके किसी एक कार्बन को एनालाइज करो तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन sp3 तो है, और इसका जो एंगल आप देखोगे, ये जो एंगल है वो 109 डिग्री 5 मिनट है। मतलब एंगुलर स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आ गया? 0। दैट मीन्स कि हेक्सागन के फॉर्म में नहीं बल्कि ये बोट फॉर्म में रहना पसंद करेगा। आप समझ रहे हैं बात को? नहीं, जैसे ही ये हेक्सागन जो पहले इस तरह से था वो अब अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके ऐसे बना और ऐसे बना, तो अब इनके सारे कार्बन जो पहले 120 पे बॉन्ड एंगल बन रहा था अब ये 109 डिग्री 5 मिनट पे आ गया। और चूंकि हाइब्रिडेशन sp3 है तो इनको इतना ही एंगल चाहिए था और इतना ही दिया, तो ये रिलैक्स है इनके कंपेयर में। तो आप इसे क्या कहते हो? बोट फॉर्म। और देखिए इस हेक्सागन को बोट फॉर्म में बदलने के लिए हमें अभी भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ा है। बिना बॉन्ड ब्रेक के हमने इस साइक्लोहेक्सागन को इसमें हमने चेंज किया। समझ रहे हैं? तो अब आप इन दोनों में बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है? स्टेबिलिटी अगर बतानी हो तो देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बच्चे कि इन दोनों के बीच जो आप कन्फर्मर देखते हो वो स्टैगर्ड फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे अगर ये दोनों वाई के फॉर्म में आप देखना चाहते हैं तो ये दोनों वाई क्या है? पैरेलल है, इसलिए आप इसे
इक्लिप्स फॉर्म कहते हो, समझ रहे हैं आप? ये हो गया आपका इक्लिप्स फॉर्म, और इक्लिप्स फॉर्म अनस्टेबल होता है एज कम स्टैगर्ड फॉर्म। साथ ही साथ एक चीज़ और, ये जो हार्डियन आप देख रहे हैं, ये हार्डियन देख रहे हैं, ये दोनों थोड़ा करीब आ जाते हैं। जब थोड़ा करीब आएंगे तो इनमें क्या होता है, रिपल्शन, और ड्यू टू दैट रिपल्शन नहीं, इनकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। इसीलिए आप इसको फ्लैग पोल हाइड्रोजन के नाम से जानते हो, और इसके इंट्रैक्शन को हम फ्लैग पोल इंट्रैक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे बच्चों। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन के हेक्सागन फॉर्म को आपने चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, और कंफर्म कर लिया कि ये दोनों इनसे ज़्यादा स्टेबल। अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बोर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी थोड़ी कम है और चेयर फॉर्म की ज़्यादा है। उसकी दो वजह मैंने बताई आपको कि देखिए इस बोर्ड फॉर्म में फ्लैग पोल इंटरेक्शन है, ये दोनों हाइड्रोजन पास, अब ऐसे अगर मान लो देखिए यहाँ से एक हार्डन आता है और ये हार्डन आता है, दोनों हार्डन ऑलमोस्ट करीब पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे तो वो एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा। उसी को कम करने के लिए देखें अब ये पीछे चला जाता है ऐसे, तो क्या बन गया, चेयर फॉर्म। इन दो के अलावा दो स्ट्रक्चर और बनते हैं बच्चों, नहीं अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, एक बनता है तीसरा, जिसको आप कहते हो हाफ चेयर फॉर्म। क्या कहते हो, हाफ चेयर फॉर्म। अब ये क्या है, तो देखो बच्चों सिंपल है, ये आपके पास क्या है, हेक्सागन। अगर आप सिर्फ इसको फोल्ड करो और इसको ऐसे स्ट्रेट रहने दो, नाउ दिस स्ट्रक्चर बिकम हाफ चेयर। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो देखिए, ये हमने बना दिया, कुछ इस तरह से आएगा, इसे आप कहते हैं हाफ चेयर। तो आप देखिए बच्चे, इसमें और इसमें तो चेंज आया, लेकिन ये तीनों अभी भी कितने पे हैं, 120 डिग्री पे हैं। ये तीनों अभी भी 120 डिग्री पे हैं। इसका मतलब ये वाला जो हाफ चेयर है वो प्रीवियस वन दैट इज बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म से ज़्यादा अनस्टेबल होगा, क्योंकि जो लड़ाई जिस वजह से हो रही थी, जिस वजह से चेंज आ रहा था, जिस वजह से कन्फर्मर्स बन रहे थे, उसकी वजह क्या थी, ये 120 एंगल है, होना चाहिए 109 डिग्री, तो अभी भी तीन इसके पास 120 ही है, इसलिए ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा बाकियों से। अब आप एक और देख लीजिए लास्ट, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। चौथा हमारे पास है जिसे आप कहते हो ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। अब ये क्या है, तो लेट्स सी मैंने क्या बताया था बच्चे आपको, ये बोर्ड फॉर्म है। बोर्ड फॉर्म में यहाँ पे एक हार्डन ऊपर आएगा, एक हार्डन ऐसे आएगा, और दोनों आपस में ही रिपेल करेंगे एक दूसरे को। जब रिपेल करेंगे तो एनर्जी लेवल बढ़ेगी। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए दो तरीके हैं, या तो एक ये पीछे चला जाए, तो पीछे चला गया तो ये कौन सा फॉर्म बना, चेयर फॉर्म बना, ठीक है। अब एक तरीका और है कि ये रिपल्शन करते करते यूं बेंट हो जाए। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, रिपल कर रहा है, यूं बेंड हो जाए, ताकि ये इनका डिस्टेंस बढ़े, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नहीं, तो आप उसे ट्विस्ट बोर्ड कहते हो। ट्विस्ट बोर्ड कैसे बनाओगे, देखो सिंपल है, आप ये इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये बन गया ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। और ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी बता सकते हैं आप, चेयर फॉर्म से ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो सारे कार्बन टेट्राहेड्रल हैं, और ये बोर्ड फॉर्म से भी ज़्यादा स्टेबल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ गया बच्चों। ये चार चीज़ें दी जाएगी, चार कन्फर्म दिया जाएगा आपको, और कहेगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो पहले नंबर पे आप बताओ क्या है, तो आप कहोगे चेयर फॉर्म, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चों, ये आएगा, दैट इज ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। थर्ड नंबर पे आएगा आपका, जल्दी से बता दीजिए, बोर्ड फॉर्म। लास्ट होगा आपका हाफ चेयर। तो हाफ चेयर लास्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 3 कार्बन ऐसे थे जो 120 पे, और उसी 120 की वजह से इसमें तब्दीली आ रही थी। तो आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नहीं तो अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्पेशली आपके नीट के लिए है, नहीं खासकर जो आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें,
तो कहेगा कि इन चारों में कौन सा कन्फर्मर अनसिमेट्रिकल है या उसको आप कहेंगे कायरल है। तो ज़रा ध्यान सुनिए, अगर आप बोर्ड फॉर्म लेते हैं तो बोर्ड फॉर्म को यहाँ से 2 इक्वल हाफ में काट सकते हो, मतलब इसमें प्लेनर सिमेट्री पास हो गई, POS पास हो गई। तो ये एसिमेट्रिकल है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इवन आप चेयर फॉर्म लेते हैं तो चेयर फॉर्म में भी आप देखिए प्लेनर सिमेट्री पास हो जाएगी ना, अगर ऐसे काटते हो आप तो ये इस तरह से हो गया ऐसे, तो चेयर फॉर्म में भी प्लेनर सिमेट्री पास होगी। इवन हाफ चेयर में भी प्लेनर सिमेट्री पास होगी। एक ट्विस्ट बोर्ड है जिसको आप 2 इक्वल हाफ में किसी भी प्लेन से नहीं काट पाते हो बच्चे। ये जो ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म है ये अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल का मतलब इसमें POS जिसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हो, ये क्या है, एब्सेंट है। और अगर ये एब्सेंट है तो इसलिए आप इसको ऑप्टिकली क्या कहेंगे बताइए, इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिल गया आपको कि इन चारों में विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव और कौन है जिससे प्लेनर सिमेट्री पास नहीं होगी। तो आप बोल देना ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म। तो आई होप आप लोगों को कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन समझ में आ गया होगा। जल्दी से मैं आपको 2 मिनट में रिकॉल करा देता हूँ। देखिए क्या कॉन्सेप्ट था, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कहते किसको है, तो आप कहेंगे सर जिसमें एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में चेंज होते हैं विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड, तो आप उसे कहते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। अच्छा, मैंने कहा कि साइक्लोहेक्सेन अगर हेक्सागन फॉर्म में है तो ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें एंगुलर स्ट्रेन है। और एंगुलर स्ट्रेन कैसे है? क्योंकि देखिए हाइब्रिडेशन कार्बन का क्या है, sp3, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 5 मिनट, होना चाहिए 109 डिग्री 5 मिनट। क्या होना चाहिए? 109 डिग्री 5 मिनट, लेकिन है कितना, 120। जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। ज़्यादा है तो भी अनस्टेबल होगा, कम है तो भी अनस्टेबल होगा। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, मतलब एंगुलर स्ट्रेन को कम करने के लिए, इस एंगल के मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए ये इनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये 4 फॉर्म में चेंज होता है। एक को क्या कहते हैं, चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म एंड हाफ चेयर। ठीक है, तो ये चारों आपस में एक दूसरे के कन्फर्म है, इसी को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स अगेन। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी वजह से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन नीट में आ जाता है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। बाय।